गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो डिटरमाइन करती है बहते हुए इलेक्ट्रिक चार्ज को, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बायोग्राफी क्या कहती है इसकी? इट वॉज डिस्कवर्ड बाई कॉन्टी एलेजेंड्रो वोल्टा। ही डेवलप्ड ए सेल विद द हाफ ऑफ कार्डबोर्ड एंड मेटल इलेक्ट्रोड्स। इसका रिसर्च कॉन्टी एलेजेंड्रो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने किया था। उसने एक सेल को डेवलप किया कार्डबोर्ड और आपका मेटल इलेक्ट्रोड की सहायता से। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यह अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है जो मूव करता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा फ्रॉम इंफिनिटी से लेके दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर डेफिनेशन हम 2 पढ़ते हैं तो इट इज द रेशो ऑफ वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बटे में चार्ज। SI unit of is volt, the CGS unit is stat volt. Now potential difference is equal to total work done बटे में टेस्ट चार्ज which is equal to total work done बटे में चार्ज। जैसा कि आप जानते हो SI यूनिट वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट यूनिट होता है और वर्क का होता है जूल और चार्ज का होता है कूलम। तो डिफाइन 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. 1 volt is said to be if 1 joule work is to be done in 1 coulomb charge मीन्स यदि 1 जूल कार्य किया जाता है इन 1 कूलम चार्ज में इज सेड टू बी 1 वोल्ट। इन CGS 1 स्टैट वोल्ट, CGS स्टैट वोल्ट इसका यूनिट होता है। देन 1 स्टैट वोल्ट इज इक्वल टू 1 अर्ग अपॉन में 1 स्टैट कूलम। देन 1 स्टैट वोल्ट इज इक्वल टू 1 अर्ग अपॉन में 1 स्टैट कूलम। 1 स्टैट कूलम इज सेड टू बी इफ द 1 अर्ग वर्क इज टू बी डन इन 1 स्टैट कूलम चार्ज। 1 स्टैट वोल्ट क्या होता है? यदि 1 अर्ग कार्य किया जाता है इन 1 स्टैट कूलम चार्ज में इज सेड टू बी 1 स्टैट वोल्ट। स्टूडेंट्स, अब हम इसके रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड स्टैट वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है आपका 1 जूल बटे में 1 कूलम। और जूल जो यूनिट होती है किसकी होती है? वो वर्क डन की होती है। और कूलम जो यूनिट होती है वो होती है चार्ज की। तो टोटल वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज होता है आपका कूलम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो, आपने 11th क्लास में पढ़ा था 1 वोल्ट इज इक्वल टू यानी 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। और 1 मीटर होता है आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर। ओके, और 1 स्टैट कूलम होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 के बराबर। तो स्टूडेंट देखिए, हमने ये वैल्यू पुट कर दी। 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइन इंटू 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर। और 1 कूलम होता है 3 इंटू 10 की पावर 9। इनको कैलकुलेट किया, ये 10 की पावर 5 है, यहाँ 100 है। इट मीन्स 10 की पावर 7 अपॉन में 3 इंटू 10 की पावर 9। तो आपका क्या हुआ? देखिए 1 अपॉन में 3 इंटू ये 10 की पावर 7 ऊपर प्लस है तो नीचे जाएगी, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 1 अपॉन में 3 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 इंटू 10 की पावर 2। इट मीन्स 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 इंटू
100 इज इक्वल टू 1/300 स्टैट वोल्ट। इट मीन्स 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्टैट वोल्ट के बराबर होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स A and B in an electric field is the amount of work done in moving a unit positive test charge from A to B against the electrostatic force। यह डिफरेंस होता है किसी दो पॉइंट्स के बीच का A and B इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के जो मूव करता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के साथ फ्रॉम A पॉइंट से B पॉइंट तक अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए स्टूडेंट्स, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है VB माइनस VA, ये VB माइनस VA क्यों होता है? क्योंकि हायर में से लोअर पोटेंशियल माइनस करता है, जिसका प्रॉपर्टी डिपेंड करता है कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल बट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है कंजर्वेटिव फोर्स पर। तो देन हम लेते हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू टोटल वर्क डन AB अपॉन में आपका Q नॉट एंड माइनस इंटीग्रेशन AB E इंटू DL देन इज इक्वल टू क्या आएगा? Q इंटू Q नॉट अपॉन में 4 पाई E नॉट इंटू आपका 1 अपॉन में RB माइनस 1 अपॉन में RA और टोटल वर्क डन AB अपॉन में टेस्ट चार्ज। इट मीन्स ये जो आपका Q नॉट चार्ज है ये डिवाइड में हो जाएगा आपका टेस्ट चार्ज के, ये नीचे W वर्क डन के डिवाइड में, इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई E नॉट ब्रैकेट 1 अपॉन में RB माइनस 1 अपॉन में RA। देन हमारे पास क्या होता है? WAB टोटल वर्क डन ऑफ AB अपॉन में टेस्ट चार्ज Q अपॉन में 4 पाई E नॉट 1 अपॉन में RB माइनस Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में RA इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस B माइनस में पोटेंशियल डिफरेंस O। देयरफॉर VB माइनस VA इज इक्वल टू डेल्टा V इक्वल टू टोटल वर्क डन ऑफ AB अपॉन में आपका टेस्ट चार्ज। इट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसमें देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या होता है? हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस होते हैं। एक हमारे पास ये जैसे है कि हमने दे दिया A पॉइंट और ये दे दिया हमने P पॉइंट्स। A पॉइंट पर आपका पॉजिटिव चार्ज है और P पॉइंट पर आपका टेस्ट चार्ज है। दोनों पॉइंट चार्ज, दोनों चार्जेस ये डिस्टेंस कितने पे रखे हुए हैं? X पे रखे हैं विद स्मॉल लेंथ dx के कारण, विद स्मॉल लेंथ dx। लेट कोई B पॉइंट है इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉइंट A एज शोन इन फिगर। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपका यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है? ये आपका Q नॉट E, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्स इज इक्वल टू Q नॉट E होता है। तो देखिए आप हमारे पास क्या है? कंसीडर द टू पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव Q एंड Q नॉट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस X with a small length dx. Let a b point is placed at the distance R as shown in figure. Now according to the Coulomb's law, क्या होता है Coulomb's law? Means F is equal to 1/4 pi epsilon naught capital Q into Q naught। कैपिटल Q, रुकिए, कैपिटल Q की जगह स्टूडेंट्स आपका हम यहाँ पर ओनली स्मॉल q लेते हैं। देखिए स्मॉल q इंटू Q नॉट अपॉन में x स्क्वेयर, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वर्क डन इज गिवन बाई, देन टोटल वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। जब ये आपका प्लेन एक ही लाइन स्ट्रेट लाइन पे लाइज कर रहे हैं तो थीटा का वैल्यू हमने 180 लिया और कॉस 180 होता है -1। ओके, तो देखिए F का वैल्यू होता है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? टेस्ट चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड DW इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E इंटू DX। देन DW इज इक्वल टू E का वैल्यू होता है आपका क्या? Q अपॉन में 4 पाई E नॉट
एक्स स्क्वेयर, तो आपका क्या हो गया Q अपॉन में 4 पाई ई नॉट एक्स स्क्वेयर इंटू क्यू नॉट इंटू डी एक्स. Now work done is given by infinity to r, then W A इज इक्वल टू, स्टूडेंट इसमें क्या होता है, A इज इक्वल टू लिया जाता है इन्फिनिटी, तो आपका क्या हो गया W इन्फिनिटी B. इट मीन्स आपका इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू B dW इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R. लिमिट आपका क्या है, इन्फिनिटी आपका फाइनल लिमिट है और R आपका इनिशियल लिमिट है, तो क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई ई नॉट एक्स स्क्वेयर इंटू में डी एक्स. तो आपका क्या होगा W इन्फिनिटी B इज इक्वल टू आपका क्या हो गया माइनस आपका क्या आ रहा है आपका Q इंटू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई ई नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स. देन W इन्फिनिटी B अपॉन में क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन में 4 पाई ई नॉट. ये Q नॉट आपका यहाँ पर डिवाइड में चला गया, तो देन ब्रैकेट x का पावर 2 है, ये ऊपर गया तो क्या हो गया x की पावर -2 +1 -2 +1. दिस इज द इंटीग्रेशन विद लिमिट इन्फिनिटी टू r. तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन इन्फिनिटी B अपॉन में टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन में 4 पाई ई नॉट x की पावर -1 अपॉन में -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देन 1 अपॉन में x, यहाँ पर स्टूडेंट्स नीचे चला गया तो ये प्लस में हो गया. अब हमने इसका लिमिट रख दिया इन्फिनिटी टू r, r इज हायर लिमिट, इन्फिनिटी इज लोअर लिमिट. देन वर्क डन इन्फिनिटी B अपॉन में टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई ई नॉट आपका ब्रैकेट 1 अपॉन में r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, लेकिन 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर है आपका 0 के बराबर है. देन W इन्फिनिटी B अपॉन में टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई ई नॉट r. देन टोटल वर्क डन इन्फिनिटी B अपॉन में टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई ई नॉट r. नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज. इसमें क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, कंसीडर Q1 Q2 Q3 Qn भी द चार्जेस होते हैं जिनका पोजीशन जिनका डिस्टेंस कितना होता है R1 R2 R3 R4 Rn फ्रॉम द पॉइंट P से. तो देखिए क्या है, कंसीडर Q1 Q2 Q3 Qn be the charges is placed at the distance R1 R2 R3 Rn from the point P as shown in figure. Student, now the potential difference is given by टोटल पोटेंशियल क्या होता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 प्लस Vn, इक्वेशन फर्स्ट. बट हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना V1 का, तो V1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R1, इक्वेशन सेकेंड. सिमिलरली V2 का हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में R2, इक्वेशन थर्ड. एंड लास्ट हमने ले लिया Vn, जिसमें आपका क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन में Rn, इक्वेशन बिकम्स फोर्थ. नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट. तो स्टूडेंट्स हमने ये तीनों इक्वेशंस को पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारे पास इसमें से कॉमन निकल आता है क्या, V इज इक्वल टू आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन Ni इज इक्वल टू 1 Qi अपॉन में Ri. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज. अब स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम इस फिगर को स्टडी करेंगे. हमारे पास ये दो पॉइंट है A और B, जिस पर एक नेगेटिव चार्ज है और एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है. और ये आपका क्या है, P है, जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी 2L, आइदर चार्जेस इनटू 2L, तो जिसे हम क्या बोलेंगे, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो स्टूडेंट्स हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, जो रखा हुआ है डिस्टेंस 2L पर. लेट कोई P पॉइंट है इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस R1 एंड R2 फ्रॉम द पॉइंट A एंड B. नाउ BD एंड AC be the perpendicular on
OP with equal and opposite angle theta as shown in figure। तो स्टूडेंट्स देखिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेट ए पॉइंट P is placed at the distance r1 and r2 from point A and B। Now BD and AC is perpendicular on OP with equal and opposite angle theta as shown in figure। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपका क्या है, O से D तक का डिस्टेंस L cos थीटा है और O से लेके C का डिस्टेंस कितना है आपका L cos थीटा। ये कैसे कैलकुलेट किया हमने, देखिए एक बता देता हूं मैं आपको, हमने लिया राइट एंगल ट्राइंगल BOD जिसमें हमने cos थीटा को कैलकुलेट किया, मींस ये क्या हो गया OD अपॉन में OB, मींस बेस अपॉन में आपका हाइपोटेनियस। तो आपका OD अपॉन में OB किसके बराबर है, O से B का डिस्टेंस है आपका L, तो आपका क्या हो गया OD अपॉन में L, देन OD इज इक्वल टू L cos थीटा। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द नेगेटिव Q चार्ज। तो नेगेटिव Q चार्ज क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट Q अपॉन में R1। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव हमने यहां पर लिया, ये नेगेटिव ले लिया, ओके। तो ये आपका टोटल क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो आपका V1 आपको पता चल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस में आएगा, ये आपका माइनस Q अपॉन में R1। इक्वेशन आ गया फर्स्ट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉजिटिव Q चार्ज, तो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव Q अपॉन में R2। इट मीन्स V2 इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R2। इक्वेशन हो गया सेकेंड। नाउ हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, इक्वेशन थर्ड। तो आपका क्या हुआ, V इज इक्वल टू हमने V1 और V2 का इक्वेशन पुट कर दिया, मीन्स V इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई ई नॉट Q अपॉन में R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R2। देन V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R2 को हमने आगे ले लिया और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R1 को हमने पीछे ले लिया। तो स्टूडेंट्स क्या बनता है आपका, मीन्स V इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ब्रैकेट 1 अपॉन में R2 माइनस 1 अपॉन में R1, इक्वेशन आ गया 4। तो देखिए अब देखिए हमारे पास नाउ R1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, AP के बराबर है, और AP इज कॉन्ग्रल टू PC। तो PC किसके बराबर होगा, OP प्लस OC के, यानी OP का डिस्टेंस है R और OC का डिस्टेंस है आपका L cos थीटा, तो मीन्स R प्लस में L cos थीटा। सिमिलरली R2 इक्वल होता है BP के, इज कॉन्ग्रल PD, कॉन्ग्रल इज PD। तो PD किसके बराबर होगा, तो PD होगा OP माइनस OD इज इक्वल टू R माइनस L cos थीटा। Then substitute the value of R1 and R2 in equation 4. In equation 4 तो क्या होता देखिए स्टूडेंट्स, मीन्स हमारे पास क्या हो गया, मीन्स V इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट 1 अपॉन में R माइनस L cos थीटा माइनस में 1 अपॉन में R प्लस L cos थीटा। तो ये हमने इसका एल्शियम लिया, तो एल्शियम में क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। देन आपका यहाँ नेगेटिव वाला है तो ये क्या है, पॉजिटिव वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव वाला है तो यहाँ नेगेटिव वाला वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो क्या बनता है, आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा। जब ये माइनस अंदर की साइन तरफ जाएगा तो ये साइन चेंज कर देगा, तो क्या आएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई ई नॉट ब्रैकेट आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा, देन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ v इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई ई नॉट इंटू में आपका एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, 2l कॉस थीटा के, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, इफ आर स्क्वायर 2 टाइम्स ग्रेटर देन एल स्क्वायर देन एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्ट। तो आपका क्या होता है, Q इंटू 2l किसके बराबर हो गया, दैट इज P, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो ये हो गया Q इंटू 2l इंटू कॉस थीटा अपॉन में 4 पाई ई नॉट अपॉन में आर स्क्वायर।
तो ये हमारे पास P बन गया और P इंटू कॉस थीटा अपॉन में 4 पाई ई नॉट आर स्क्वेयर। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हम P कॉस थीटा को ब्रेक करेंगे, P पोजीशन वेक्टर इंटू आर यूनिट वेक्टर, और आर यूनिट वेक्टर बराबर होता है कैप आपका पोजीशन वेक्टर आर बटे में आर के। तो आपका क्या हुआ, इस P कॉस थीटा की जगह हमने ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम लेंगे, तो आपका ये जो r है इस डिस्टेंस में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए v इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर r इंटू आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर r अपॉन में 4 पाई ई नॉट r की पावर 2 इंटू आर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, देन पोजिशन वेक्टर r इंटू पोजिशन वेक्टर r अपॉन में 4 पाई ई नॉट इंटू r की पावर क्यूब। इफ यदि p वेक्टर इंटू r पोजिशन वेक्टर अपॉन 4 पाई ई नॉट इज कांस्टेंट है तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, मींस जिसका डिक्रीजिंग पोटेंशियल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक कैपिटल Q है, एक आपका Q नॉट है, जो डिस्टेंस किस पे रखे हुए हैं, x पे रखे हुए हैं। लेट dr बी द स्मॉल डिस्टेंस विद इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंसीडर द 2 पॉइंट चार्जेस इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस x with the small length dr as shown in figure. Now the total work done is given by, तो टोटल वर्क डन होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। मीन्स अगर ये एंगल स्ट्रेट लाइन पे लाइज कर रहा है तो थीटा का वैल्यू हमने क्या लिया, 180 डिग्री लिया। तो आपका क्या हो गया, कॉस 180 होता है आपका कितना, -1। तो देखिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स कॉस 180, ये माइनस हो गया। देन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर। तो स्टूडेंट्स देखिए अब आप इसमें क्या है, ये क्यू नॉट ये आपका डिवाइड में चला गया डी डब्ल्यू के, तो डी डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट इज इक्वल टू ई इंटू डी आर। बट आपका क्या हुआ, ये आपका डी डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट किसके बराबर होता है, ये डी वी के बराबर होता है। देन डी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, देन ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। इट्स यूनिट इज वोल्ट पर मीटर और नेगेटिव साइन शो द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है जहां पर पोटेंशियल सेम होता है एट एवरी पॉइंट पर, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल। अच्छा, इसकी अगर डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं तो इट इज द लोकस, लोकस होता है आपका ठिकाना, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वेयर द पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए हमारे पास इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे रखे हैं, आपका V1, V2, V3, ये तीनों सेम हैं एक दूसरे के, लेकिन इन तीनों के ऊपर से आपका इलेक्ट्रिक लाइंस पासिस हो रही हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, कि नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कोई वर्क डन मूव नहीं करता बाय द टेस्ट चार्ज के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। तो क्या होता है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डेल्टा वी, इट मीन्स वर्क डन ए बी अपॉन में आपका क्यू नॉट। स्टूडेंट्स हम सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। तो क्या होती है सेकेंड प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट डी एल of the equipotential surface. It means work done AB is equal to minus integration A to B E into DL is equal to 0। कैसे, यदि cos थीटा का वैल्यू अगर हम 90 पुट करते हैं तो टोटल वर्क डन क्या होता है आपका, 0 होता है आपका। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी में आपका क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट्स करता है वीक और आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को।
जैसे जैसे अगर देखिए फॉर्मूला क्या था आपका, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है, क्या होता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन में डी आर। इट मीन्स यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रही है, वो घट रही है। तो डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, घटेगा। अब फोर्थ पॉइंट के बारे में हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि देयर आर टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दो वैल्यू होती हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एट द सेम पॉइंट, विच इज नॉट पॉसिबल। अब फिफ्थ पॉइंट के बारे में हम स्टडी करते हैं तो क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी वेयर एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। ये लास्ट टॉपिक है। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको किस तरीके से डिफाइन किया होता है, वर्क डन होता है, मूव करता है चार्ज के द्वारा इन्फिनिटी से दैट पॉइंट तक अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। W इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वी होता है, क्योंकि V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन में चार्ज के बराबर होता है। तो आपका W किसके बराबर हो गया, Q इंटू वी के बराबर, एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू चार्जेस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास वही कंसीडर थ्री कोऑर्डिनेट्स हैं x y z फ्रॉम द सेंटर पॉइंट O। लेट देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, ये q1 है ये q2 है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r2 माइनस r1 विद पोजिशन वेक्टर r1 एंड r2 एज शोन इन फिगर। तो स्टूडेंट्स नाउ द पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन में मोड r2 माइनस r1। मोड क्यों लिया, क्योंकि एक पॉइंट से मेनी चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम इसका वैल्यू मोड में लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट q1 q2 अपॉन में r12, क्योंकि r12 किसके बराबर है, मोड r2 1 के बराबर, एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस सिस्टम। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।